स्वामी राम स्वरूप दास जी महात्यागी महाराज, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं 119 गांवों के ग्रामीण सज्जन एवं माता भगिनी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूं कि त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन मुझे अनायास ही बहुत थोड़ी सूचना पर तय हुए कार्यक्रम से इस हरिहर केदार क्षेत्र मधुकू द्वीप में आकर इस पवित्र क्षेत्र के तथा उस पवित्र क्षेत्र के और आसपास के आप सभी उतने ही पवित्र निवासियों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज बड़ा विशिष्ट दिवस है। एक तो त्रिपुरी पूर्णिमा है। भगवान शंकर ने 3 पुरों का विध्वंस करके त्रिपुरासुर का विनाश किया, तो ऐसे उनकी कृपा है। और यह द्वीप मांडुक्य ऋषि का द्वीप है, जिन्होंने हमको मांडुक्य उपनिषद दिया और जिसकी एक सूक्ति को हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी मंडित किया गया है। सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य सदा विजयी होता है, झूठ कभी भी विजयी नहीं होता। बहुत लटपट करता है झूठ विजयी होने के लिए, और कभी कभी लग भी जाता है कि शायद सत्य पराजित होता, लेकिन ऐसे होता नहीं। एक समय आता है जब सत्य सर पे चढ़ के बोलता ही है। और आज श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। सारे देश में उत्सव मन रहा है। उन्होंने भी जब बाबर का आक्रमण अपने देश पर हो रहा था और उसके अत्याचारों के तले हिंदुस्तान की प्रजा रौंदी जा रही थी, तब उस आक्रमण के स्वरूप को विशद करके बताया और उससे मुक्ति होगी यह भरोसा भी दिलाया। उनके उस अमृत वचन के प्रारंभ में उन्होंने सत्य की ही महिमा गाई है। उन्होंने कहा, सच की बाणी आंखें नानक, सच समालसी सच की बेला, काया कप्पड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला। उन्होंने भी कहा कि सत्य पर रहो, सत्य पर चलो। सत्य ये है कि ये अत्याचारी विजयी हो रहा है, जब तक उसकी इच्छा है तब तक चलेगा, इसका अपना सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने तो समय भी बता दिया कि इतने वर्षों में यह समाप्त भी हो जाएगा, उसी कवन में। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु की इच्छा से सब होता है, उस पर भरोसा रखो और सत्य पर चलो। ऐसे सत्य की महिमा मंडन करने का, स्मरण करने का आज का दिवस है। और हम एकदम उचित जगह पर आज बैठे हैं जहां से यह सूक्ति देश को मिली, सत्यमेव जयते न अनृतम। क्योंकि अपने देश का धर्म ही सत्य है। अपने देश का धर्म सत्य है और सत्य ही अपने देश का धर्म है। हम भारत के लोग दुनिया में विशिष्ट क्यों है? बाकी तो सारी दुनिया जैसे हम भी हैं, लेकिन बहुत प्राचीन समय में अपने ऋषियों को एक सत्य प्राप्त हुआ, उसके चलते हम लोग दुनिया में विशिष्ट कहे जाते और सारी दुनिया के लोग सदा सर्वदा हमारे तरफ आने की चेष्टा करते हैं। कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग भक्ति करने के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें लूटने के लिए भी आते हैं।
लेकिन ज्ञात इतिहास को देखा जाए तो ध्यान में आएगा कि जब जब दुनिया में कोई जागा और बलशाली हुआ तो उसके कदम भारत की ओर मुड़े। जब जब कोई लड़खड़ाया तब रास्ता पाने वो भारत में ही आया। हमेशा ऐसे ही हुआ है। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, क्योंकि इस धरा के पास एक सत्य है कि सारी दुनिया, दुनिया के सारे लोग, दुनिया के पशु पक्षी वनस्पति, जमीन जंगल जानवर जल सब कुछ अलग अलग दिखता है, लेकिन ये केवल दिखना भर है। मूल में तो सब एक ही परमात्मा अलग अलग रूपों में सजा है। केवल विविधता में एकता ही नहीं, एकता की ही विविधता है। और इसलिए भारत ने कभी किसका बुरा नहीं चाहा। हमारे भी पूर्वज गए थे सारी दुनिया में। जब यातायात के साधन भी नहीं थे तब छोटी छोटी नौकाओं में सागर पार करके दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक हमारे पूर्वज गए थे। अभी अभी ये बात उजागर हो रही है। जब वाहन नहीं थे तब पैदल यहां से चल के दूर दूर साइबेरिया, जापान, फिलीपाइंस, चीन ऐसे देशों में जाकर वहां पर हमने धर्म दिया, यानी सत्य दिया। हमारा धर्म इस सत्य पर आधारित है कि हर घट में राम बसते हैं, हर घट में परमात्मा बसते हैं। उस सत्य को कौन कैसे देखता पहचानता ये बात नहीं है, वो तो हर एक की अपनी बुद्धि है, हर एक की अपनी बुद्धि है। ऐसा ही एक मैदान देखा, हमारे 4-5 कार्यकर्ता जा रहे थे, वाहन से जा रहे थे, भीड़ थी तो धीरे धीरे चल रहा था वाहन, बगल में ऐसा बड़ा मैदान था। तो हमारे 4-5 कार्यकर्ता थे, उसमें एक शारीरिक प्रमुख थे, यानी जो शारीरिक कार्यक्रम हमारे होते, अभी जो वादन देखा उसके सहित लाठी काठी अमुक तमुक। तो उन्होंने कहा कि अरे ये मैदान ऐसा है, इसमें 1000 लोग ठीक से लाठी काठी कर सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। अब दूसरे व्यवस्था प्रमुख थे, वो कार्यक्रमों की व्यवस्था देखने वाले थे, तो उन्होंने कहा अच्छा बड़ा मैदान है, इसमें 3000 लोगों की पंगत एक बार में उठ सकती है भोजन करके। तीसरे हमारे भवन वाले थे, भवन बनाने वाले थे, वो आर्किटेक्ट थे बिजनेस से, कार्यकर्ता तो संघ के ही थे, उनका काम बिल्डिंग बनाने का रहता था, उस पर वो अपनी आजीविका चलाते थे। उन्होंने कहा इतनी बड़ी भूमि है, यहाँ एक 25 घरों की अच्छी कॉलोनी बन सकती है। अब मैदान तो एक ही है, लेकिन देख के बात हर कोई अलग अलग कर रहा, कोई भोजन की कर रहा, कोई लाठी काठी की कर रहा, कोई घर में बसने की कर रहा। तो मैदान तो नहीं बदला ना, हर एक की जैसी बुद्धि जाकी रहे, भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त न देखी तैसी। और इसलिए हमारे लोग दूर दूर तक गए, मेक्सिको से साइबेरिया तक, सर्वत्र हमारे पूर्वजों का संचार हुआ है, ये इतिहास है। लेकिन कहीं पर हमने किसी को बदला नहीं, जो उसका था उसी के पास रहने दिया। हमने उसको ज्ञान दिया, गणित दिया, आयुर्वेद दिया, विज्ञान दिया, सभ्यता सिखाई, और परिणाम हम देखते हैं कि आज भी अगर भारत का व्यक्ति ऐसे देशों में जाता है तो वहां के लोग केवल हम भारत के हैं इसलिए हमारे साथ आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको स्मरण में है कि कभी न कभी अपने लड़खड़ाए देश को इन लोगों ने आकर संवारा था। हमारा राज्य नहीं लिया, हमारी पूजा हरण करके नहीं ले गए, अपनी पूजा हम पर थोपी नहीं लोभ लालच जबरदस्ती से, बल्कि हमको जैसे थे उससे अच्छा किया और श्रेय भी लेते नहीं।
इसलिए दुनिया के हर देश का व्यक्ति हमारे सामने नम्र होता है। यहां तक कि हमसे लड़ाई करने वाले चीन के लोग भी ये कहने में सकुचाते नहीं कि भारतवर्ष ने तो 2000 साल पूर्व ही सारे चीन पर अपने संस्कृति का प्रभाव जमाया था, क्योंकि उस प्रभाव की यादें सुखद है, दुखद नहीं। उसके कारण उन लोगों का लाभ हुआ। हमने किसी के स्वत्व को लूटा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य है, सब एक है, और इस सत्य का साक्षात्कार सबको करा देना है। और अगर सत्य को साक्षात करना है तो सत्व चाहिए। बिना सत्व के सत्य की प्राप्ति होती नहीं। और सत्व तब मिलता है जब स्वत्व में हम जागरूक होते हैं। स्वामी विवेकानंद एक कहानी कहते थे कि जंगल में भेड़ बकरी चराने वाले गडरियों को एक शेर का बच्चा मिला। उसकी मां को मार दिया था शिकारियों ने। जहां उसने इसको छिपाया था वहां ये पड़ा रह गया, आंखें खुली नहीं थी, भूख से करा रहा था, मां मिल नहीं रही थी, दूध मिल नहीं रहा था। तो गडरियों को दया आई, उसको उठाकर ले गए, अपने बकरियों के बाड़े में उसको रख दिया, दूध पिलाने लगे, बकरियों का ही दूध पिलाने लगे। आंखें खोली, उसने देखा चारों ओर बकरियां हैं, तो स्वाभाविक उसको लगा मैं भी एक बकरी हूं। उन्हीं के साथ खेलने लगा, उन्हीं के साथ बड़ा होने लगा। फिर उसको यह भी समझ में आया कि बकरियों की रखवाली करने वाले गडरिये होते हैं, और रखवाली करने वाले के अनुशासन को तोड़ने लगी बकरियां तो फिर लाठी पड़ती है, उनकी एक लाठी भी होती है, उसको डर के रहना होता है, और आपस में ठेला ठेली करना, यही अपना स्वभाव है। अब उनके साथ जंगल में भी जाने लगा। अब घास खाता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन जाता तो था जंगल में। जवान हो गया, फिर भी एक क्रम शुरू। जिस जंगल में बकरियां चरने के लिए गई वहां एक शेर आ गया, जंगल में पड़ा, जिसको मालूम था वो शेर है। बकरियों को पकड़ने के इरादे पास गया, देखने गया झुरमुट के पीछे से, तो बकरियों में एक नौजवान शेर है, और बकरियां डरने उसको धक्के मार रही, बाहर कर रही। फिर गडरियों की लाठी बजती है तो वो डर के मारे फिर बकरियों में ही, झुंड में ही शामिल हो जाता है। शेर अपनी भूख भूल गया, उसको लगा ये क्या चमत्कार है, जाके देखते जरा। उसने पुकारा उस बकरी वाले शेर को, उसने पुकारा तो सबको तो दहाड़ सुनाई दी, भागने लगी में करके बकरियां, ये शेर भी भागने लगा। तो जंगल वाले शेर ने झपट्टा मार के उसी का कान पकड़ा, तो वो थर थर कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज जी छोड़ दीजिए, ये तो इन बकरियों के साथ मैं आ गया, मुझे मालूम नहीं था, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे तो माँ बाप का भी पता नहीं है, एक बार मुझ पर दया कीजिए। तो शेर को ध्यान में आ गया कि ये तो शेर है, ये भी भूल गया है। तो उसने कहा भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हमला करो मुझ पर, मुझे जख्मी करो, मुझे यहाँ से भगा दो। तो फिर वो कहने लगा नहीं नहीं महाराज ये जरूरत मैं करूँगा, क्यों करूँगा, ऐसा दुष्ट मैं नहीं हूँ, ऐसा गवार मैं नहीं हूँ, मैं जानता हूँ आपका सामर्थ्य, आप मुझे छोड़ दीजिए, दया कर दी। तो उसको ध्यान में आया कि तो सब कुछ भूल गया है। तो खींचते खींचते उसको एक तालाब के पास ले गया, और तालाब के पानी में दिखाया, देख तेरा प्रतिबिंब क्या है, तू कौन है। तो उसने देखा तो फिर पहली बार रूप देखता है, तो रूप तो अपना शेर से मिलता है। तो पूछा उसने क्या महाराज मैं दिख तो रहा हूं आपके जैसा, बकरियों से कतई नहीं मिलता हूं, ऐसी पीला रंग, उस पर काले पट्टे है, मूछे है, लाल लाल आंखें हैं, नाखून दांत सब कुछ, क्या मैं शेर हूं। तो शेर ने कहा भैया तुम कम से कम दहाड़ तो लगाओ, दहाड़ लगाओगे कम से कम तो ही शेर होगे ना, मैं करते रहोगे, बकरियों के धक्के खाते रहोगे तो कौन शेर कहेगा तुम्हें। तो उसने दहाड़ लगा के देखी, शेर था इसलिए दहाड़ लगाना आ गया। अब जब उसकी पहली दहाड़ लगी, उसके बाद उस जंगल में गडरिये नहीं आए, उनकी लाठी नहीं आई, बकरियां भी नहीं आई, उनके कुत्ते भी नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि इस जंगल में जो शेर रहता है वो जान गया है कि वो शेर है। आखिर गुणों का विकास कैसे होता है,
अपने आप को पहचानो, हम कौन है? हम उस सत्य को जानने वाले ऋषियों के वंशज हैं। हम संपूर्ण दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले लोग हैं। हमको सारी दुनिया को उस सत्य को देना है अपने व्यवहार से। हम फिर से देश विदेश जाएंगे, सारी दुनिया में जाएंगे, और तब तक अगर विज्ञान कहता है कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे हम वहां भी जाएंगे और सबका खोया हुआ व्यवहार का संतुलन वापस देने वाला धर्म बनेंगे, जो पर्यावरण के साथ ठीक रहना सिखाता है, जो अपने पंथ पूजा की, जात पात की, जन्म की, देश की, भाषाओं की विविधता होने के बाद भी मिलजुल कर रहना सिखाता है, जो बिना किसी की पूजा बदले, बिना किसी का प्रांत भाई धर्म कहते हैं, उनको सारी दुनिया में देना है, मतांतरण नहीं करना है। ये तरीका सिखाना है। ये तरीका पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका। सारी दुनिया को उसको देने के लिए हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। हम उन क्या हुआ, क्यों इच्छा हुई, पता नहीं। अब मैं कल्पना कर रहा हूं, उसको सत्य बिल्कुल नहीं मानना, अच्छी लगे न लगे तो छोड़ देना। मुझे लगता है दुष्टों का विनाश करते 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 शिव जी को लगा एक बार पालन का काम जिसको दिया है विधि ने, उसको भी मिल ले, जरा अच्छा लगेगा। और हरि को लगा होगा कि मैं सबका पालन करता हूं, लेकिन इसमें खोटे लोग भी हैं, खुराफाती लोग भी हैं। अब है तो सृष्टि के ही अंग, इसलिए अपने ही पालन करना पड़ता है, लेकिन इनको भी पाठ सिखाने वाला कोई है तो शिव जी को मिल ले, जरा अच्छा लगेगा। दोनों को अच्छा लगेगा, इसलिए मिलने की इच्छा हुई होगी ना। तो दोनों चले और कहते कि यार रास्ते में अचानक मिल गए। अरे आप कहाँ? अरे आपके यहाँ जा रहा था। अरे मैं तो आपके यहाँ जा रहा था। कितना आनंद हुआ होगा। ऐसा कहते कि इतना आनंद हो गया कि यही रह गए। ऐसे हरिहर क्षेत्र में हम हैं। अब इस हरिहर क्षेत्र में हमको विचार करना है कि हम तो सारी दुनिया को अपना मानकर चलेंगे, लेकिन भगवान ने तो सबको बनाया है। अब भगवान ने वचन भी दिया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने जिनको बनाया है उनकी चिंता तो भगवान कर लेंगे, लेकिन अपने बचने की चिंता तो हमको ही करनी पड़ेगी ना। और दुनिया उसी को पीटती है जो दुर्बल है। देवों ने यज्ञ किया पहली बार, और अब यज्ञ में बलि दो। तो देवों ने विचार किया किसका बलि देंगे। घोड़े को, अश्वम नहीं हुआ, नहीं घोड़ा लात मारेगा भाई, काट भी खाता है घोड़ा, भागता है तो हाथ नहीं लगेगा। अश्वम नहीं हुआ, गजम नहीं हुआ, नहीं हाथी भी नहीं, कितना बड़ा होता है, वही हमको सूंड में उठा के फेंक देगा या पैरों तले रोन डालेगा, उसको क्यों हाथ लगाना। व्याघ्रम, शेर नहीं, वो चले नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, शेर को कौन जाके छेड़ेगा। तो कौन, अजा पुत्रम बलिम दद्या, बकरी के बच्चे को बलि दे दो। तो देव भी ऐसा विचार करते, देवो दुर्बल घातका, दुर्बलता ये पाप है। स्वामी विवेकानंद ने कहा दुर्बलता ही पाप है। हाँ, शक्ति संपन्न होना, शक्ति का उपयोग कैसे करना, इसका शास्त्र है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। ये दुष्ट लोग ऐसा करते हैं। विद्या मिला तो समाज में विवाद उत्पन्न करते, झगड़े उत्पन्न करते, उसकी आग पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकते हैं। दुष्ट लोग विद्या का गलत उपयोग करते हैं। धनवान हो गए दुष्ट लोग तो मदमस्त हो जाते, रास्ते चलते सबको धक्का मारते, मुझे कौन छेड़ने वाला है, ऐसा उनको लगता है। और शक्ति है तो दुर्बलों को पीड़ा देते हैं। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, दूसरों की बातों की इच्छा, दूसरों के धन की इच्छा, वैभव की इच्छा करके दूसरों को पीड़ा देते हैं।
ये खलस्य दुष्टों का है। साधु विपरीतम एतत्, साधु लोगों का, अच्छे लोगों का इससे उल्टा होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या मिले सबको ज्ञानी बनाएंगे, सबको सिखाएंगे, अपने पास जो है वो सबको बांटेंगे। धन है दान करेंगे, गरीब लोगों को राहत पहुंचाएंगे, दुखी पीड़ित लोगों की सेवा करेंगे, अभाव को दूर करने में धन लगाएंगे। और शक्तिवान बलवान है तो रक्षणाय, दुर्बल लोगों के रक्षण के लिए काम करेंगे। हमारे यहां विद्या, धन और बल तीनों शक्तियों का उपयोग इस प्रकार करने को कहा गया है। हम वैसा करेंगे, लेकिन बलशाली तो बनेंगे तब बचेंगे। और बलशाली बनने का काम है संगठन करने का काम, अकेले का बल नहीं होता। कलयुग में तो संगठन ही शक्ति मानी जाती है। समाज मिलजुल कर रहे, सब भेदों को भूल जाए। हमारे समाज में होंगी अनेक बातें, अनेक देवी देवता है, कोई बात नहीं, सब साथ में चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं, और नए आएंगे वो भी साथ में चलेंगे। हमको किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, और हम किसी को बदलने नहीं देंगे। हम हमारे लोगों को, हम सबको जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। संगठन से काम होता है। और इसीलिए आज के दिन और एक औचित्यपूर्ण बात क्या हुई, इस द्वीप में हम सब लोगों के सामने यहां इस घोष विभाग का प्रदर्शन हुआ। आपने देखा अलग अलग वाद्य है, अलग अलग उनके आकार है, अलग अलग उनकी आवाज है, बजाने वाले भी अलग अलग है, अलग अलग आयु के लोग हैं, लेकिन सबका सुर मिल रहा था, सुर मिल रहा था। इसलिए हम आनंदित हो रहे थे। इतने देर से हम लोग बैठे, कौन बांध रहा था हमको? वो मिलने वाला सुर बांध, मिले सुर मेरा तुम्हारा, हम सुनते। और ये सुर स्वैर नहीं जा रहा था, इधर उधर भटक नहीं रहा था, वो एक ताल में बज रहा था। स्वतंत्र देश के नागरिकों को ऐसे चलना पड़ता है। हमारे संविधान में भी उल्लेख है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स में, कि भावात्मक एकात्मता आनी चाहिए। ये भाव क्या है? हमारे आवाज अलग अलग है, रूप अलग अलग है, रंग अलग अलग है, गीत भी अलग अलग होंगे, लेकिन हमारे सुर मिलेंगे। ये मिलने वाली जो बात है वो भाव है, क्योंकि हम सब का मूल एक ही आधार स्वर है। हम सब में उसी को देखते हैं जो हमारे अंदर है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, हर पराई स्त्री को माता मानते हैं, दूसरों के धन को कीचड़ जैसा मानते, उसको हाथ नहीं लगाते, वो हमको नहीं चाहिए, दूसरों का है नहीं चाहिए, कुछ भी है हमको नहीं चाहिए, हमारा अपना जितना है उसमें चलाए। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जितना हुआ है उसको हम अपने जैसा मानते हैं। जिस बात से अपने को बुरा लगता है दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते। ये हमारे देश का सुर है, और ये है उसके साथ की ताकत भी है उसकी, कि अगर कोई उस सुर को बिगाड़ने का प्रयास करे तो उस देश का एक ताल है, वो ताल उसको ठीक करता है। अपने संविधान में उसका निर्देश है, हमारे नागरिक कर्तव्य है, हमारे नागरिक अधिकार है, अपने संविधान की प्रस्तावना है। ये सारी बातें अपने इन विविधताओं को सुर में मिलाकर किस ताल पे चलना है उसकी निदर्शन है। हम सबको मिलके चलना है। मिलने के लिए हमको एक सा होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की विशेषता है, सारी दुनिया मानती है एक सा होंगे तभी एक होंगे, अगर आप विविध होंगे तो आप अलग हो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ विविधता में एकता है, एक सा होने की जरूरत नहीं है।
हमारी अनेक भाषाएं हैं, अनेक देवी देवता है, अनेक खान पान रीति रिवाज है, अनेक प्रांत है, जाति उपजाति, कितनी विविधताएं हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी सुंदरताएं हैं। सब जातियों की विशेषता, सब पंथ संप्रदायों की विशेषता, सब प्रांतों की विशेषता एक देश को सुंदर बनाती है, एक देश को पूर्ण करती है। ऐसा हमारा देश है, उसकी एकात्मता का प्रतीक ये घोषवादन है। अलग अलग वाद्य कितने परिश्रम पूर्वक उन्होंने बजाया है। 43 रचना बिना कागज देखे पूरा इतने समय तक बजाते रहना। वो सबसे छोटा दिखता है वेणु, आड़ी बंसी, लेकिन उसको भी फूंक को देखिए तो 1 मिनट के बाद दम फूलने लगता है। कैसी साधना, कैसा परिश्रम करके ये वादन किया होगा। ऐसी ही साधना, ऐसा ही परिश्रम करके हमको अपने देश का संगीत सजाना है और संपूर्ण दुनिया को बताना है कि संतुलन के साथ चलो, विविधताओं का सम्मान करो, स्वीकार करो, किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, अपने में खुश रहो, बाकी सबका सम्मान करो, स्वीकार करो बाकी सब भी ठीक चल रहे। पहाड़ था, चढ़ रहे थे लोग, चढ़ाई पर हर आदमी आजू बाजू देख रहा था, मैं ठीक रास्ते से जा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मेरा रास्ता ठीक है, लेकिन वो तो दूसरे रास्ते पर है। अरे गड़बड़ आदमी है, दूसरे रास्ते पर, अरे भैया इधर आ जाओ, तुम्हारा रास्ता गड़बड़ है। कोई जाते थे, कोई नहीं जाते थे, आपस में झगड़ा भी होता था। लेकिन एक आदमी ऊपर पहुंच गया था शिखर पर, वो ऊपर से नीचे देख रहा था, तो उसने देखा कि सब लोग चढ़ रहे हैं अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग रास्तों से, लेकिन आएंगे तो यहीं पर, इसलिए सबके रास्ते सही है, किसका रास्ता गलत है। वो किसी को कुछ नहीं कह रहा था, वो कहता जल्दी चढ़ो, थोड़ा अधिक चढ़ो, अरे ठीक से पदन्यास करो, जरा दम लो, विश्राम करो और आगे बढ़ो, उसी रास्ते से आओ, छोड़ने की जरूरत नहीं। भारतवर्ष के हम लोग सत्य के मामले में शिखर पर पहुंचे, इसलिए हम ये देख पाते हैं कि रास्ता किसी का कुछ हो, आएंगे तो यहीं पर, इसलिए हम ये चेष्टा नहीं करते। जिन्होंने नहीं देखा है वो ऐसी गड़बड़ियां करते रहते हैं, उनको भी कभी न कभी बात समझ में आएंगी। जब तक उनको समझ में नहीं आती तब तक अपने आप को बचाने का हमारा बल है, हम मिलकर ऐसे खड़े रहेंगे। मधुकू द्वीप का ये संदेश है, त्रिपुरी पूर्णिमा का ये संदेश है। जिस सत्य के बारे में हमको दृढ़ रहने का उपदेश श्री गुरु नानक साहब ने कहा है, उनका यही उपदेश है। हम सब लोगों को अपने पूर्वजों के उपदेशों का स्मरण करना है, हमारे पूर्वजों के पुण्य का स्मरण करा देने वाले इस पवित्र क्षेत्र में, और संकल्प लेना है कि संपूर्ण विश्व को शांति सुख प्राप्त करा देने वाला विश्व गुरु भारत गढ़ने के लिए हम इसी प्रकार सुर में सुर मिलाकर, एक ताल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, सौहार्द सौमनस्य के साथ, समन्वय के साथ। इस कार्यक्रम का भी यही संदेश है, और आपको इस पवित्र क्षेत्र में उस संदेश को ग्रहण करता हुआ देखकर मैं अपने आप को बहुत ही पुण्यवान और पवित्र अनुभव कर रहा हूं। इस अनुभव के लिए आप सबका धन्यवाद करता हुआ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूं।